नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को हम आज तक जो हमने पढ़ा, जो जानकारियाँ मिली, उसको हम सिर्फ गांधी के नाम से ही जानते हैं। 2 अक्टूबर जी गांधी जी का दिन है और इनको जो है इस दिन इनका जन्म हुआ था। और लेकिन ये जो यूट्यूब है, ये फ़ोन जो है, मोबाइल, इन्होंने देश को बड़ा आगे पहुंचाया है। लोगों की नॉलेज को, ज्ञान ज्ञान दिया है लोगों को। अखबार वगैरह, न्यूज़ और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, देश को आगे बढ़ाने में। और इस फ़ोन का भी बहुत बड़ा रोल है। इस फ़ोन ने हमें वो हकीकत से रूबरू कराया है जो शायद हम किताबों से कभी नहीं जान पाते, क्योंकि किताबें किसी की पहुंच में होती हैं, किसी की पहुंच में नहीं होती। और बहुत कम लोग हैं जो इसका शौक़ रखते हैं पढ़ने का। लेकिन मोबाइल सबके पास है, समाचार वगैरह, फेसबुक, ये वो, यूट्यूब वगैरह सब कुछ सब लोग देखते हैं। तो इसमें हमें बड़ी जानकारियाँ मिलती हैं। और वो जानकारियाँ मिली कि आज तक जो लोग गलत थे, गलत राह पे चल रहे थे, उनको भी पता चला कि आज तक तो हम गलत राह पे चल रहे थे। जिस तरह गांधी जी को पढ़ाया गया है, हमें हम लोगों को पढ़ाया गया और बताया गया, हम उसी को सच मानते थे। लेकिन यूट्यूब ने, फेसबुक ने और चैनलों ने, न्यूज़ ने एक सच्चाई को सामने रखा, तो जो सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये जो सच्चाई सुनकर आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस देश के अंदर क्या बलिदान सिर्फ गांधी ने ही दिया? गांधी से भी पहले लोगों ने कितने बलिदान दिए। गुरु गोविंद सिंह ने अपने दोनों बच्चों को चिनवा दिया इस देश की खातिर, और इतना बड़ा बलिदान दिया उन्होंने अपने बच्चों का। और झांसी की रानी, कितना एक लेडीज होकर उसने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, कितना कितना टॉर्चर सहा होगा और क्या साहस रहा होगा उसका। और तुम्हारे महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस देश को बचाने के लिए। इस देश के लिए ये लोग लड़े। लेकिन इस देश ने सिर्फ गांधी को ही आगे रखा। कोर्ट में जाओ, थानों में जाओ, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओ, सिर्फ गांधी की तस्वीर मिलेगी और सबको लोग भूलते जा रहे हैं। तो गांधी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और बल्कि उनकी अब फ़ोटोआँ देखो तो, आप पिक्चर देखो तो उनकी पता चलता है कि उन्होंने हमेशा औरतों के कंधे पे हाथ रख के चले और एक मतलब आंदोलन, नमक आंदोलन कर दिया। ये नमक आंदोलन से अंग्रेज नहीं भागे थे। अंग्रेज़ों ने समझ लिया था अब देश में, इस देश में कुछ नहीं है, अब चलो इनको छोड़ो। गांधी जी ने तो, अंग्रेज़ तो दे के चले गए, उन्होंने जिस जिसको हैंड ओवर करना था, जिन जिनके पूर्वजों से ज़मीनें ली, कैप्चर किया उन्होंने, उनके जो भी वंशज थे उनको उन्होंने वापस करके और वो अपना चले गए। लेकिन गांधी ने इस देश के दो टुकड़े किए, लाखों लोगों का कत्ल हुआ, मारकाट हुई, और उसके बाद भी वो इंसान इस देश का महात्मा बना। तो एक सोची समझी साजिश थी। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि उनको ये पदवी देनी चाहिए थी, क्योंकि और भी लोग हैं उनसे आगे जिन्होंने अपने अपने पूरे ख़ानदानों को ख़त्म कर दिया। आज उनका कुछ भी नहीं है। अपनी करेंसी देखो, इंडिया की करेंसी पे गांधी जी छपते हैं शुरू से लेकर आज तक। अरे भाई, उनको भी जगह चाहिए, उनको भी जगह दो। गुरु गोविंद सिंह जी हैं, लक्ष्मीबाई हैं, महाराणा प्रताप हैं, विवेकानंद जी हैं, शिवाजी हैं, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े योगदान दिए हैं। उन्होंने देश के लिए अपना अपना आखिरी खून का कतरा तक बहा दिया। जबकि गांधी के खानदान के तो अब तक राज कर रहे हैं, देश को छोड़ने की वो ही नहीं कर रहे हो कब, जबकि कितने घोटाले हुए हैं गांधी के नाम का। तो उन्होंने सिर्फ गांधी के नाम को कैश किया है उन्होंने एक तरह से। अगर हम मान भी लें कि ठीक है, तो गांधी के नाम को कैश किया है। और गांधी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भगत सिंह,
भगत सिंह जी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए यार फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते हैं। गांधी ने क्या किया? गांधी ने अपनी पूरी लाइफ जी, पूरी लाइफ जी उन्होंने। वो बेचारे जवानी में, अपनी जवानी के अंदर उन्होंने कोई सोवर टाइम नहीं देखा। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्होंने क्या देखा अपना सोवर टाइम? कोई सोवर टाइम नहीं देखा। उन्होंने भरी जवानी में देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। गांधी आज भी नोटों पे है। अरे नोटों पे भी अब गांधी को हटाओ और इन लोगों को लाओ, इनका भी हक बनता है। दोस्तों, गांधी ने, मेरे को नहीं लगता कि जिस तरह से आजकल न्यूज़ वगैरह आती है, गांधी ने ऐसा नहीं लगता। और गांधी की आप देखोगे कहीं पर भी कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि आप एक, जहाँ इसका सर्वे करके देख लेना, बच्चों से, लड़कों से जो किसी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं लड़के, तो गांधी की कोई अच्छी छवि नहीं है। गांधी को बुरा बोल सकते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इनके बारे में अगर लोग अच्छा नहीं कहेंगे तो बुरा नहीं कहेंगे। ये उनकी एक मतलब इस हिंदुस्तान के लोगों की काबिलियत है। मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि जो इन लोगों को कभी भी, मेरी उम्र 54 साल की है, मैंने कभी भी इन लोगों के बारे में किसी के मुंह से गलत नहीं सुना। झांसी की रानी के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, शिवाजी जी के बारे में, और महाराणा प्रताप के बारे में, और मतलब जो भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनके बारे में कभी मैंने गलत नहीं सुना किसी भी बच्चे के, किसी भी लड़के के मुंह से, कभी भी। लेकिन गांधी को आप देखोगे तो गांधी में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो गांधी की कोई छवि कोई इतनी अच्छी नहीं है। स्कूल के बच्चों में, कॉलेजों में देखेंगे आप, जो मतलब उसको लोग मानते नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्टैंप हमारे को ज़बरदस्ती थोप दी गई है जिसका कि हमें पालन करना है। लेकिन दोस्तों, मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मैं ये समझाऊँ, हो सकता है मेरी मेरी सोच ठीक हो, कि ये गांधी ना हम हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है। और ये क्राइम व्राइम जो हो रहा है ना, ये कहीं पर भी सरकारी डिपार्टमेंट, ये मेरे ख्याल गांधी जी की छवि जो फोटो लगा रखी ना, उसकी, उसी की ये छवि है। वरना देश के लोग ऐसे हैं नहीं जो इतना भ्रष्टाचार करेंगे। ये जो है ना, गांधी जी की फोटो जो लगी हुई है, वो उसकी, उसमें से ऐसा कुछ आदमी में हरकत आ जाती है कि वो जो है ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, और भी लोग हैं और जिन्होंने इस देश के लिए जान दी है, उन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। तो उन लोगों के लिए भी इस देश के अंदर कुछ जगह होनी चाहिए। मेरी एक विचार आया था मन में, सोच थी मेरी, मैंने आप लोगों को शेयर करी। हो सकता है शायद मेरी ये सोच ठीक हो या गलत हो, ये तो डिसीजन आप लोगे। मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं कि मैं ये सब कुछ बदल सकता हूँ। लेकिन एक विचार, अपना विचार मैंने आपको रखा कि मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यार बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने यार कुछ देखा ही नहीं अपने जीवन के अंदर, सोवर टाइम देखा ही नहीं, इस देश को सब कुछ दे दिया उन्होंने यार। तो हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम एक कदम, छोटा सा एक कदम बढ़ाएं, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले कि हमें भी कोई याद करने वाला है। वरना वो, अगर हम जैसे सोचते हैं कि इंसान मरने के बाद भी उसकी जो है कुछ ना कुछ रहता है, तो वो जब देखते होंगे, कहते होंगे यार हमने किन लोगों के लिए हमने जो है अपने आप को बलिदान किया कि आज हमें याद भी नहीं करते। तो दोस्तों, हमें इन लोगों को भी याद करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम भूल चुके हैं, तो हमें इनको याद करना चाहिए। मेरी सिर्फ यही एक सोच थी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बाकी ऐसा मैं कुछ समझता नहीं कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन एक छोटा सा कदम मैंने जो है अपनी सोच में रखा है। धन्यवाद।
नमस्कार, जय हिंद।